विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत प्रशिक्षण का आयोजन। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पुपरी अनुमंडल मुख्यालय के सम्राट अशोक भवन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने बाजपट्टी विधानसभा के तीनों प्रखंडों के बीएलओ को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि सभी बीएलओ को घर घर जाकर पात्र नागरिकों का सत्यापन कर नाम जोड़ेंगे और अपात्र नागरिकों का नाम हटाएंगे। इस अभियान का मकसद निर्वाचक नियमावली को शुद्ध, अद्यतन एवं विश्वसनीय बनाना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगामी विधानसभा चुनाव को पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। देखिए, आज का जो हमने प्रशिक्षण बुलाया है ये हमारे 27 बाजपट्टी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले तीनों प्रखंड के सभी एईआरओ यानी कि हमारे बीडीओज, सभी हमारे बीएलओ सुपरवाइजर्स और जितने भी हमारे बीएलओज हैं उन सबको बुलाया गया है। और बुलाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप सब जैसे जानते हैं कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है और उस कार्य में पूरी जो अभियान के तहत हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपने टीम को हर एक छोटी से छोटी बारीकी से अवगत कराने की जिम्मेवारी एज ए रिटर्निंग ऑफिसर मेरी है। तो मैंने आज सभी लोगों को बुलाया है और मैं भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश के तहत में जितनी भी हमारी गाइडलाइंस दी गई है उन सब से मैं अपने बीएलओ सुपरवाइजर्स को, बीएलओज को, एईआरओज को अवगत कराऊंगा। जैसे क्या क्या है कुछ बताएंगे थोड़ा सा संक्षिप्त में? जैसे अगर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो आप जानते हैं कि जो 1/1/2003 के बाद जो आखिरी बार बिहार में जो हुआ था हमारा स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, वो 1/1/2003 के क्वालिफाइंग डेट को लेके हुआ था और उसके बाद से हम लोग लगातार अपडेशन का कार्य कर रहे थे, पर वो एसआईआर का पार्ट नहीं था। अभी जो हम लोग जो कर रहे हैं 22 साल के बाद में एक फिर से हम लोग एसआईआर का कार्य करने वाले हैं। एसआईआर होता है कि जितने भी हमारे विधानसभा के अंतर्गत इलेक्टर्स हैं, मतदाता हैं, उनके घर जाके एक घर जाके हमारे बीएलओ जो है उनको इनॉमिनेशन फॉर्म्स देंगे। 2 प्रति में इनॉमिनेशन फॉर्म दिया जाएगा और जो भी इलेक्टर्स हैं उस इनॉमिनेशन फॉर्म को भर के जो संबंधित दस्तावेज की ज़रूरत है उसके साथ में वापस बीएलओज को देंगे और बीएलओज के थ्रू हमारे तक आएगी और फिर हम लोग उसके आधार पे एक ड्राफ्ट रोल बनाएंगे और उसके बाद हम लोग क्लेम और ऑब्जेक्शंस का प्रक्रिया करेंगे। उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। अभी जो हम लोग शुरुआती चरण में अभी हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं इनॉमिनेशन फॉर्म्स को हर एक मतदाता के घर घर पहुँच के उनको हम लोग देंगे, बीएलओ के माध्यम से देंगे और फिर उनसे जब वो भर के साइन करके हमको देंगे तो उनसे हम लोग वापस लेंगे और उसी के आधार पे हम लोग उसका ड्राफ्ट रोल तैयार करेंगे। बिहार के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रवासी हैं, कामकाज के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ नहीं होंगे तो उन लोगों का नाम कैसे जुड़ेगा? उनके लिए हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने पहले से ही इस सभी बिंदुओं पे विचार करते हुए ऑनलाइन का भी ऑप्शन निर्गत किया गया है। तो अगर कोई भी अगर इलेक्टर अगर बाहर में भी है, अगर किसी काम से गए हुए हैं या किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन पे जाके, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके भी खुद से जो है आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके भर के और फिर उसको अपलोड करने की भी ये सुविधा दी गई है। तो ऐसे में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बावजूद भी अगर किन्हीं हमारे मतदाता को मैं आपके माध्यम से, हमारे प्रेस के माध्यम से मैं उनको जो है विशेष विनती करता हूँ कि अगर उनको कोई भी असुविधा हो तो हम लोग आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी पूरी निर्वाचन आयोग की टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको हर संभव कोशिश करेंगे कि कम से कम आपको समस्या हो और आपका काम आसानी से हो जाए। इसके अंदर अभी जो है, जो मैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है उन लोगों को भी सत्यापन करेगा और नए भी जुड़ेंगे क्या? हाँ, अभी जैसे आपको पता है कि हम लोग पहले से भी फॉर्म 6, 7, 8 का काम कर रहे थे। अब हम लोग जो है चूँकि 1/7/2025 जैसे आपको पता है कि अब आने ही वाला है, उसको क्वालिफाइंग डेट को मानते हुए अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे इलेक्टोरल रोल में जो नाम है, जो टोटल जिस दिन 24/6/2025 को जब भारत निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी निर्गत किया था तो
उसके बाद से हम लोग इस कार्य को शुरू कर रहे हैं 25 तारीख से कि सभी इलेक्टर्स को हम लोग वेरीफाई करेंगे, उनको नॉमिनेशन फॉर्म देंगे, उन फॉर्म के माध्यम से उनसे हम लोग जो है सेल्फ डिक्लेरेशन और उनको सिग्नेचर करके हम लोग उसके फिर वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में हम उनको डापलिकेशन करेंगे। तो सभी मतदाताओं को ये चीज़ें करनी है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत आसान है। हो सकता है कि शुरुआती लेवल पे हो तो कुछ लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं, ये पहले भी कई बार हुई है और इस बार हम लोग फिर से कर रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिल के इस अभियान को काफ़ी कम समय में, एकदम सही समय में, जो भारत निर्वाचन आयोग का दिया हुआ गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिल के इसको सफल करेंगे। सर, बहुत सारे BLO जो है वो लापरवाही करते हैं, डोर टू डोर नहीं पहुंचते, एक जगह बैठ करके अपना काम काज करके निकल जाते हैं। वैसे BLO को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको मैं आप अभी देख भी रहे हो कि मैं एकदम ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि जो जिसको दायित्व भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है, जो दायित्व आरोप का है, जो दायित्व AERO का है, जो दायित्व हमारे BLO सुपरवाइजर का है, जो दायित्व BLOs का है, सबको अपने दायित्व का निर्वहन पूरी मुस्तैदी से 100% एफर्ट के साथ करना है। इसमें किसी तरह की कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख भी रहे होंगे कि मैंने एकदम सुनिश्चित किया कि BLO अपना काम खुद से करें। BLO को हम लोगों ने कहीं से भी ये लिबर्टी हम लोग नहीं दे रहे हैं कि वो घर में बैठेंगे, आराम करेंगे और उनकी जगह पे कोई दूसरा काम करेगा। ऐसा हम लोगों ने एकदम ऑप्शन को ख़त्म कर दिया है। 100% BLO जो हमारे आज के ट्रेनिंग के बाद में घर घर जाएंगे और मैं ये सुनिश्चित करूँगा अब आप लोगों के माध्यम से, कहीं कोई ऐसी अगर आपको लगता है तो आप हम लोगों को बताएंगे। हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे मिल के कि 100% BLO सुपरवाइजर्स, सभी पदाधिकारी अपना काम ईमानदारी से करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।